আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्ते, आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ नाउ में आज का समाचार। फेक डॉक्यूमेंट जैसे त्रिपुरा की निगरानी पीआरटीसी और एसटी प्रमाण पत्र के मामले में एक बार फिर से मीडिया की नज़र में आ गई है। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली आदि के बेरोजगार लोग जॉब इंटरव्यूज के लिए त्रिपुरा में पकड़े जा रहे हैं। फर्जी दस्तावेज, खासकर त्रिपुरा की नागरिकता, स्थानीय निवास, एससी प्रमाण पत्र के साथ रोजगार या साक्षात्कार एक बार फिर मीडिया के सामने आया है। त्रिपुरा में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बेरोजगार फर्जी प्रमाण पत्रों के साथ पकड़े जा रहे हैं। स्वाभाविक रूप से इन घटनाओं ने राज्य के शिक्षित युवाओं में बहुत गुस्सा पैदा किया है। इतना ही नहीं, प्रदेश के बेरोजगार युवाओं का प्रशासन पर से भरोसा उठ गया है और फर्जी आधार कार्ड और पीआरटीसी के साथ इंटरव्यू के लिए आने वाले बेरोजगार को पकड़ के पुलिस के हवाले किया जा रहा है। हालांकि पुलिस और प्रशासन पर अज्ञात कारणों से कार्रवाई नहीं करने का आरोप है। पिछले 2 दिनों से दिल्ली, बिहार और उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा अगरतला आए हैं और एसएससी जीडी के पद के लिए इंटरव्यू लिया। प्रदेश के बेरोजगार लोग पहले ही राज्य के बाहर से कई लोगों को पकड़ चुके हैं जो फर्जी दस्तावेजों के साथ एसएससी जीडी के फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए उपस्थित होने के लिए आए हैं। पुलिस पर आरोप है कि वह बिना उच्च जांच के हाई प्रोफाइल कॉल्स पर बेरोजगारों को रिहा कर रहे हैं। न्यूज़ नाउ की विशेष जांच में सामने आया है कि त्रिपुरा में नौकरी के इच्छुक लोग इस अन्य के खिलाफ रेलवे स्टेशन और एग्जाम सेंटर्स की रखवाली कर रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के कई नौकरी के इच्छुक फर्जी पीआरटीसी के साथ पकड़े गए हैं, जिनमें से 3 यूपी या बिहार के निवासी है। आज के 3 जन दोस्ती 3 जन दिल्ली থেকে ডকুমেন্ট সব হাত নিয়ে নিছি। তারা 3 জন এসে দিল্লি থেকে এসএসসি জিডি এক্সাম দেওয়ার লাগে। তারা 3 জন আজকে ধরছি এক্সাম সেন্টারে। তারা মানে আমাদের ত্রিপুরার সাধারণ ফলাফল সব ভ্যাকেন্সি তারা খাইতে চাইয়া যেখানে যে এইটার মধ্যে পাও সবাই তারা ধরবা, ধরে একদম টাইট সে দিবা, ডকুমেন্ট ফাইল লইবা, লইয়া দরকার পুরা লইবা, टाइट से धरबा आगे तारा रे। त्रिपुरा में कई नौकरी चाहने वाले अपने त्रिपुरा पते पर पंजीकृत पीआरटीसी के साथ घूम रहे हैं। हालांकि उनके आधार कार्ड बिहार या उत्तर प्रदेश के पते से जुड़े हुए हैं और उन्होंने यूपी, बिहार और असम से अपनी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक बोर्ड परीक्षा दी है। इस स्थिति ने स्थानीय लोगों के बीच चिंता पैदा कर दी है क्योंकि ये लोग त्रिपुरा में स्थापित हुए हैं। 20 अक्टूबर तक एसएससी जीडी के शारीरिक फिटनेस टेस्ट पर केंद्रीय फर्जी प्रमाण पत्र के साथ बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कई युवा स्पेशलाइज्ड रैकेट के माध्यम से त्रिपुरा आए हैं। स्थानीय बेरोजगार लोगों ने सवाल उठाया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, जबकि त्रिपुरा राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षित बेरोजगारों की सूची में सबसे ऊपर है। सीमांत राज्य होने के कारण यहाँ रोजगार के अवसर कम है और लोग केवल सरकारी नौकरियों पर निर्भर है। इस स्थिति में शिक्षित बेरोजगार भ्रष्टाचार से सबसे अधिक पीड़ित है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। राज्य सरकार को हेल्थ सेक्टर में नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के चुनौतियों का सामना करना होगा। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे पर अगरतला में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं में डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। Challenges, for example, you have to bear this or you have to face these challenges. For example, infection diseases like HIV, TB, like etc. Then non-communicable disease like cancer, diabetes. Then mental health, maternal and child health. Then healthcare access disparities, pandemics and health emergencies. Government commitment we have, that is, we have to strengthen healthcare system, improve healthcare access and equity, and then enhance health workforce capacity, promote health education and awareness, leverage technology and innovation. Although you are pharmacist by name,
आशा वर्कर्स और आशा वर्कर्स एसोसिएशन ने 10 सूत्री मांग को लेकर बुधवार को अगरतला में मार्च निकाला। बाद में संगठन के नेताओं ने एनएचएम के एमडी को चार्टर सौंपा। राज्य में आशा सहकारियों और आशाकर्ताओं को सभी लाल और भगवे शासन के तहत लंबे समय से वंचित रखा गया है। आशा कार्यकर्ताओं और आशा कर्मियों ने बीजेपी शासन के दौरान वित्तीय सहायता की कमी पर कई बार विरोध प्रदर्शन और मार्च किए हैं। आशा वर्कर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने अपनी 10 सूत्री मांग को लेकर अगरतला में एक विशाल रैली निकाली। रविंद्र भवन से शुरू होकर विशाल जुलूस शहर के विभिन्न गलियों से होकर गुजरा। बाद में संबंधित संगठनों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए एनएचएमए के एमडी को 10 सूत्री मांगों का चार्टर सौंपा। राज्येर माननीय मुख्यमंत्री उनार निकट আমরা দাবি সনদ তুলে দেওয়ার জন্য আমাদের এনএচএম এর এমডি মহাশয়ের নিকট আমরা ডেপুটেশন দেব। दुर्गा पूजा की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम में मौजूद संबंधित संगठनों के नेताओं ने प्रदेश सरकार व मुख्यमंत्री से लंबे समय से चली आ रही अपनी मांगों को पूरी करने की मांग की। गौरतलब है कि वेतन बढ़ोतरी बढ़ाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर आशा कर्मी पहले भी कई बार राजधानी में प्रदर्शन कर चुके हैं। आशा कार्यकर्ताओं ने कई बार कहा कि उन्हें मिलने वाले वेतन से जीवन यापन करना संभव नहीं है। इस दिन राजधानी के विभिन्न सड़कों पर भारी यातायात जाम बनी रही। लोग काफी देर तक सड़क पर फंसे रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। एक्सट्रीमिज्म के कारण राज्य में कई लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्र और राज्य सरकारों ने एक्सट्रीमिस्ट लोगों को वापस सही रास्ते में लाने के लिए कई पहले की है। हालांकि सरेंडर एग्रीमेंट से पहले सरेंडर करने वाले लोगों ने उदयपुर अमरपुर नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। अमरपुर सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर ने मौके पर पहुंचकर वहां के लोगों से बात की। কোনো মজাক চলতেছে না এখানে। আপনারা ভাববেন না যে বইলেই আমরা আদর করে বয়ে রাখবো, এই ধারণা কিন্তু পুষে রাখেন না মনে মনে যে আমরা যতবার ইচ্ছা ততবার বমু। এই 19-20 লিগা কত জানি 150 না 200 চারা। আরে এখন আমি কথা বলছি তারা শুনে, তারা কইছে যে আমাদের কাছে কোনো অক্সিজেন আয়া পড়ছে, রাবার বোর্ডের কাছে আপনারা দেওয়ার মতো কারেন্টলি চারা নাই, যেটা আমি জানি এই কথা কোয়ার পর যেটা কইছি। তো চারা নাই যখন নাই আপনারা। आगे की खबरें अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। ICFA University Tripura, where dreams take flight. Celebrating 20 years of excellence in engineering, management, law, education, paramedical science, humanities, social science and nursing. Join us now and dare to dream big. একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই। কত কেজি রান্না হয়, মন তাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें इस प्रकार है। त्रिपुरा के ऊर्जा मंत्री रतनलाल नाथ को त्रिपुरा पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष विश्वजीत बोस ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। विश्वजीत बोस ने मंत्री रतनलाल नाथ पर मीटर रीडिंग क्लर्क के ट्रांसफर को लेकर अनैतिक और मिसबिहेवियर का आरोप लगाया। मंत्री रतनलाल नाथ 2017 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा में शामिल हुए थे। रतनलाल नाथ के सहयोगी ने उन पर
मोहनपुर में अपने निर्वाचन क्षेत्र में गांजा ड्रग्स के व्यापार के साम्राज्य को बनाए रखने के हित में राजनीतिक रंग बदलने का आरोप लगाया। रतनलाल नाथ बीजेपी में शामिल होकर मीडिया में चर्चा का विषय बन गए। उन्होंने फेरी वाले की पीट कर हत्या और किडनी स्मगलर्स के मामले का जिक्र नहीं किया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देव की तुलना स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और एल्बर्ट आइंस्टाइन से करने पर आलोचना का सामना करना पड़ा। रतनलाल नाथ ने कहा कि त्रिपुरा के लोग खुद को भाग्यशाली समझना चाहिए क्योंकि वहां पर विप्लव कुमार देव का जन्म हुआ। विपक्ष ने बलात्कारियों को बचाने के लिए कानून मंत्री के रूप में उनकी भागीदारी का विवरण देते हुए विधानसभा में रतनलाल नाथ के इस्तीफे की मांग की। मंत्री रतनलाल नाथ नेशनल एंथम के दौरान तेज आवाज उठाने के लिए सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए, जबकि खेती के माध्यम से राज्य में कृषि क्रांति लाने के लिए फरवरी में यूरोप की यात्रा करने वाले रतनलाल नाथ राज्य में हाल ही में आए विनाशकारी बाढ़ में अब तक इस विषय पर कोई शब्द खर्च नहीं कर पाए, जहां किसान सबसे ज्यादा है। इस मामले में रतनलाल नाथ को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। रतनलाल नाथ की शिक्षा विभाग में सेवा के लिए काफ़ी आलोचनाएं होती रही है। उन्होंने कई बार आदेश बदलकर कर्मचारियों को भ्रमित किया है, यह तक कि आधी रात को भी उन्होंने अपना आदेश बदला है। दूसरी बीजेपी सरकार के दौरान मुख्यमंत्री मानिक शाह के मंत्रिमंडल को उन्हें शिक्षा विभाग से हटाकर इलेक्ट्रिसिटी पोर्टफोलियो सौंपनी पड़ी। राज्य के लोग पहले से ही बिजली के समस्याओं का सामना कर रहे हैं और आम जनता ने रतनलाल नाथ की ऊर्जा मंत्री के रूप में नियुक्ति को विवादकारी बताया है। त्रिपुरा पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष विश्वजीत बोस ने मंत्री रतनलाल नाथ के मिसबिहेवियर के कारण इस्तीफा दे दी। उन्होंने मंत्री को बताया था कि मीटर रीडिंग मॉनिटरिंग क्लर्क के तबादले का आदेश मानना संभव नहीं है। मंत्री पर फोन पर बदसलूकी करने का भी आरोप लगाया गया है। विश्वजीत बोस ने बिजली निगम की बैठक से तुरंत इस्तीफा दे दिया। विभाग के स्टाफ अधिकारियों ने मंत्री रतनलाल नाथ पर सचिव अभिषेक सिंह के साथ मिलकर बिजली विभाग को संकट में डालने का आरोप लगाया, जो जांच के दायरे में है। मंत्री ने हाल ही में 9 मीटर रीडिंग क्लर्क के तबादले का आदेश दिया, लेकिन नियमों को नजरअंदाज करते हुए एक और तबादला आदेश जारी कर शिक्षा विभाग की पुरानी परंपरा को स्थापित करने की कोशिश की जा रही है और अब रतनलाल नाथ के खिलाफ विरोध सार्वजनिक हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। राज्य युवा कांग्रेस ने जेआरबीटी को 2 मुख्य मांगे की है। वेटिंग लिस्ट का पब्लिकेशन और रिटर्न और ओरल रिजल्ट अलग अलग। युवा कांग्रेस अध्यक्ष नील कमल शाह ने बुधवार को जेआरबीटी के डायरेक्टर को मेमोरेंडम सौंपा और कहा कि वेटिंग लिस्ट से और नौकरी चाहने वालों को अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि जेआरबीटी ने इस मामले में कोई हरकत नहीं दिखाई, जबकि डायरेक्टर ने 10 तारीख तक कदम उठाने का वादा किया था। युवा कांग्रेस इस मुद्दे पर अपना कार्यक्रम जारी रखेगा। যারা ডিউ ডেটের মধ্যে জয়েন না করে, যারা ডিউ ডেটের মধ্যে এই চাকরিতে জয়েন না করে, নেক্সট 1000 যারা আছে বা যতগুলো রিপ্লেস করা যায় তাদেরকে তাদের চাকরিটা দিয়ে দেওয়া হয়। কারণ এরকম অনেক লোক আছে যারা আর চাকরির জন্য অ্যাপ্লাইও করতে পারবে না, তাদের বয়সের জন্য, তাদের বয়স পেরিয়ে যাচ্ছে 45-এর উপরে। भारत की लोकप्रिय फिल्म लापता लेडीज को ऑस्कर 2025 के लिए नामांकित किया गया है। यह फिल्म त्रिपुरा के स्टोरी टेलर बिप्लब गोस्वामी की पुरस्कार विजेता कहानी पर आधारित है। लेकिन क्या त्रिपुरा इस बार लोग ऑस्कर के मंच पर जाएगा? अब यह सवाल त्रिपुरा के लोग महत्वपूर्ण तरीके से सोचकर इसका कैसे कटे दिन रात, कैसे हो तुझसे बात, तेरी याद सतावे रे। भारत की लोकप्रिय फिल्म लापता लेडीज को ऑस्कर 2025 के लिए नामांकित किया गया है। लापता लेडीज त्रिपुरा के बिप्लब गोस्वामी द्वारा लिखित इस पुरस्कार विजेता कहानी पर आधारित है। स्नेहा देसाई ने फिल्म का स्क्रीन प्ले और डायलॉग लिखा है। डायलॉग्स में दिव्यानिधि शर्मा ने उनकी सहायता की है। पिछले साल यह फिल्म टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई थी। किरण राव की लापता लेडीज को ऑस्कर की फॉरेन फिल्म कैटेगरी में चुना गया है। द एकेडमी अवार्ड्स जैसे
हम ऑस्कर नाम से जानते हैं एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की प्रकाशित पुरस्कार समारोह में से एक है। विप्लव गोस्वामी की लापता लेडीज 2025 की फॉरेन फिल्म श्रेणी में भारत की 12 हिंदी, 6 तमिल और 4 मलयालम फिल्मों में से एक है। फिल्म का मुकाबला एनिमल किल, कल्कि 2898 AD और सैम बहादुर जैसे 29 फिल्मों से हो रहा है। एसएमएस डायरेक्टर जानू बारवा की अध्यक्षता वाली 13 मेंबर सिलेक्शन कमेटी ने एकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म कैटेगरी के लिए कंसेंसस से नामित किया। फिल्म लापता लेडीज आलोचकों द्वारा व्यापक रूप से प्रशंसा प्राप्त कर रही है, जबकि इसमें कोई स्टार नहीं है। यह फिल्म मार्च में रिलीज हुई और इसका निर्माण राव की किंडल प्रोडक्शन, आमिर खान प्रोडक्शन और जियो स्टूडियोज द्वारा किया गया है। इसके पहले लगान को ऑस्कर के विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी में नामांकित किया गया था। इस फिल्म में आमिर खान और किरण राव लीड रोल में थे। लापता लेडीज भी आमिर खान द्वारा निर्मित और किरण राव द्वारा निर्देशित है। फिल्म लापता लेडीज महिला सशक्तिकरण के बारे में है और इसका मुख्य कहानी त्रिपुरा के विप्लव गोस्वामी ने लिखा है। अगस्त में सुप्रीम कोर्ट के जजेस और उनके परिवार के लिए फिल्म की एक विशेष स्क्रीनिंग आयोजित की गई थी, जिसमें किरण राव और आमिर खान भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि फिल्म जजेस के मन को छू गई। विप्लव गोस्वामी ने इसे प्यार का श्रम बताया। उन्होंने कहा कि लगभग 10 साल पहले विचार बनाया और सारांश लिखा और ग्रामीण भारत के विभिन्न हिस्सों का यात्रा कर विभिन्न तत्वों को समझा। अंत में उन्होंने मुंबई में एक स्क्रिप्ट प्रयोजित कर पुरस्कार जीतने वाली स्क्रिप्ट पूरी की। विप्लव गोस्वामी ने कहा कि फिल्म सिनेमैटिक है और इसमें मनोरंजन तत्वों का सही इस्तेमाल किया गया है। पितृसत्ता और नारीवाद के मुद्दे को ध्यान से चित्रित किया गया है। क्या 22 साल बाद ऑस्कर के मंच पर एक बार फिर भारत का नाम घोषित किया जाएगा? लेकिन क्या त्रिपुरा को इस बार ऑस्कर के मंच पर भी जाना जाएगा? अब त्रिपुरा के लोग इस सवाल के जवाब की उम्मीद में बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। आगे की न्यूज़ अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ नाउ के साथ। शुभ रात्रि।